हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ का जो मैं सैंपल पेपर करवाने के बाद मैथ के आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा। तो उसी के क्रम में आज हम लोग का फर्स्ट लेसन होने वाला है घातांक और करड़ी। उसको बंद दे दो। घातांक और करड़ी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो घातांक और करड़ी में हम कुछ बातों को जानेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई हम संख्या लिखे हैं 5, इस पे लिखे हैं 2 घात, तो इसको पढ़ते क्या है? तो नीचे वाले को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ऊपर वाले को कहते हैं घात। ये तो आपको पता होगा। चलिए, तो इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, उसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी जब दोनों संख्या का आधार समान हो और घात अलग अलग हो और बीच में गुणा रहेगा, ए पर यम घात गुणे ए पर यन घात, तो उसका मान हो जाता है क्या है? ए पर यम प्लस यन घात। जब ए पर यम घात हो भागे ए पर यन घात हो, तो इसका मान होता है ए पर यम माइनस यन घात। जब अगर कोई संख्या पर घात हो फिर उसका भी कोई घात हो, दोनों आपस में गुणा हो जाता है। अगर किसी भी संख्या पे जब 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर यहाँ पे करड़ी में कोई संख्या है और वही संख्या यहाँ पे भी घात के रूप में है, तो वो करड़ी हट जाती है। जैसे अगर हम कह देना कि 3 अंडर रूट 3 पर 3 घात का मान बताइए, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। कहेंगे 2 अंडर रूट 2 पे 2 घात, इसका मान 2 हो जाएगा। समझिएगा बात को। जब कभी भी अंदर दो संख्या गुणा के रूप में हो और करड़ी में यम घात हो, तो इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं गुणा के रूप में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, फर्स्ट प्रश्न हम लिख लिए हैं और कितना आसानी से आपको छाट छाट के भाई एक एक प्रश्न कराने में मेहनत लगती है, ठीक है। छाटने में कौन सा प्रश्न सेलेक्ट करें कि वो आसानी से आपको फंस जाए उसमें, ठीक है। तो इस मेहनत के लिए भाई आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान से बस आप इस सवाल को लगाइएगा। दिया है 810, तो आपसे पूछा है यम का मान। यम का मान बताइए। विकल्प में दे दिया है 5, 3, 2 और 1। चलिए इसको लगाते हैं। कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताएं कि जब माइनस रहेगा तो भाग होगा, चाहे भाग होगा तो माइनस होगा, अब प्लस रहेगा तो गुणा होगा, गुणा होगा तो प्लस होगा घात को। तो सुनिए कैसे इसको लगाएंगे। यम का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। जब ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिल जाए ना, तो आप कुछ मत कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग कीजिए। यम का स्थान पर इसको बारी बारी से रख के चेक किया कीजिए। नहीं करना है तो उसका भी तरीका बता देंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करना आपको सिखाते हैं। भाग है ना, जिसका मतलब ये बटा में एक घात चला जाएगा, ये गुणा प्लस इसका मतलब गुणा में चला जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 810। भाग था माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस है, इसका मतलब ये 3 भाग में रहा होगा, इस तरह से तोड़ लेंगे। अब देखिए, इसमें भी 3 परियम घात है, इसमें भी 3 परियम घात है। 3 परियम घात कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा 1 बटा के 3 और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब अगर इसको हल करें तो 3 3 से लेके 9, 9 और 1 10, 10 बटा के 3 हो जाएगा बराबर 810। अब इसको इधर रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो आपको आ देंगे सर कि 3 पर यम घात 3 गुणे 81 माने 810 बटा में, इस तरीके से। तो 10 से ये 0 0 कट गया, 3 पर यम घात। अब देखिए, 3 पर एक घात लिख सकते हैं और 81 को क्या लिखते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, माने कि 3 पर 4 घात का मान 81 होता है, ठीक। गुणा में घात को जोड़ देते हैं तो कह देंगे कि 3 पर 4 और 1 5 घात। तो आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अर्थात यम का मान 5, यम का मान 5। आप आसानी से 5 मार सकते थे। या अगर आप चाहें तो हल करना था, इसको यहाँ पे रख देंगे तो 5 में से एक जगह 4, तो 3 पर 4 घात का मान निकाल लेते हैं। फिर 5 यहाँ रख देंगे तो 5 और 1 6, 3 पर 6 घात का मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 810 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पे। ये आपका प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में मिला था, आपको मैं करवा दे रहा हूँ। 15 बटा में करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 40 माइनस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 80। इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा चलिए हम आपको बताते हैं।
इसको समझने के लिए पहले आपको समझ जाते हैं कुछ बातें। जैसे मान लीजिए दे दिए करोड़ी में 4 का मान बताओ, तो आप 4 का खंड कीजिए समान रूप से, तो 2 गुणे 2 करेंगे। तो जब करोड़ी में 2 अंक समान होता है तो उसमें से एक अंक बाहर निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए कह दिए करोड़ी में 80 का मान बताओ, तो आप तोड़ सकते हैं कि 2 गुणे 5, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80। 80 को तो तोड़ दिए, अगर करोड़ी से, ठीक है, करोड़ी से अगर बाहर निकालना हो तो क्या क्या निकलेगा, देखिए ये एक हो जाएगा, ये माने इसमें का 2 निकलेगा और इसमें का 2, 2 दूना के 4, करोड़ी से बाहर निकल जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो करोड़ी में रह जाता है। तो करोड़ी में 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 करोड़ी में 5। करोड़ी में अगर 40 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पाँचे 40। तो ये 2 जोड़ा तो बन गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा और करोड़ी में 10 रह जाएगा। हम इस क्यों इसे लिख रहे हैं, क्योंकि 20 का जरूरत है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 15, करोड़ी में 10 नहीं टूटेगा, 2 गुणे 5 तो वही रह जाएगा। करोड़ी में 20 टूट जाएगा, 20 को हम लिख सकते हैं, करोड़ी में 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पाँच 20, जोड़ा बन गया 2, 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 करोड़ी में 5 हो जाएगा। प्लस 40 को लिखें क्या, 2 करोड़ी में 10 माइनस 5 को तो 5 रहने दीजिए, और 80 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 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 5 करोड़ी 4 करोड़ी में 5 लिख सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं, देखिए बस हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 15। देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए ये 2 करोड़ी में 10 है, आइए 1 करोड़ी में दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 करोड़ी में 10। आगे देखिएगा करोड़ी में 5, करोड़ी में 5, करोड़ी में 5, ये एक साथ जुटेंगे सब। तो देखिए 4 और इसके आगे 1 लगा, 4 1 5, तो 5 को जब करोड़ी रहती है, 5 करोड़ी में 5 में से 2 को करोड़ी में 5 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 करोड़ी में 5 बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, अरे 3, तो 3 बाहर ले लेंगे, 10 माइनस करोड़ी में 5, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो 5। अब देखिए इसमें भी बाहर आ सकता है क्या, इसमें आपका करोड़ी में 5 बाहर आ जाएगा, करोड़ी में 5 अगर बाहर आ जाएगा तो ये करोड़ी में 2 बचेगा और माइनस 1 बचेगा। तो देखिए अगर जैसे हम यहाँ लिखे करोड़ी में 4 गुणे करोड़ी में 4, तो 4 के बराबर है। ये हमको हो सकते हैं कि जहाँ 4 लिखे हैं वहां 2 बार करोड़ी में 4 4 लिख सकते हैं, तो सही जहाँ 5 लिखे हैं वहां 2 बार करोड़ी में 5 है, तो एगो करोड़ी में 5 को एगो करोड़ी में 5 काट देगा तो क्या बचेगा, करोड़ी में 5। अब आप लोग हर का परिमेय पढ़े होंगे, करोड़ी में 2 माइनस करोड़ी में 1 है, ऐसा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो सेम संख्या का ऊपर नीचे क्या प्लस लगा के गुणा कर देते हैं, करते हैं हर का परिमेय करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा करोड़ी में 5 कोष्टक में करोड़ी में 2 प्लस 1 गुणा में सट गया केवल। इसमें देखिए ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, और हम जानते हैं कि जब a माइनस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक, तो अब इसका 2 करोड़ी में 2 का स्क्वायर 2, 1 का 1, तो 2 में से एक जगह तो 1, तो बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए देखते हैं विकल्प संख्या कौन सा सही है, तो विकल्प संख्या हमारा बी सही हो जाएगा ना। प्लस में ये क्रम बदल सकता है इधर, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने क्या किया, इसको तोड़ा है विभिन्न रूपों में, तोड़ने के बाद फिर हमने इसको करोड़ी वाला जुड़ घटाना कर लिया है, 10 को इस वाले में जोड़ दिया है और इसको और इसको एक साथ ले लिए हैं, फिर हमने यहाँ पे हर का परिमेय कर दिया ऊपर नीचे सेम संख्या से क्या गुणा करके, तो इसका मान बटा में 1 आ गया, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मान ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 81/6 होल पाई बटा 24 पूछा है क्या कि इसका मान बताइए। विकल्प आपको दे दिया है 81, बी विकल्प दिया है 27 और सी विकल्प दे दिया है आपका 9, डी विकल्प दे दिया है आपका 3। देखिए कैसे होगा आपको बताते हैं।
अब आपको एक ट्रिक समझाते हैं। जब भी किसी भी संख्या पे अगर बटा में घात होता है, किसमें बटा में घात होता है, तो हम प्रयास करते हैं ना कि इसको इस तरीके से तोड़ें कि ये जो बटा जितना दिख रहा है ना उतना ऊपर आ जाए। कैसे होगा आपको दिखा देते हैं। अब हम बताएं कि 81 जब होता है तो उसको हम 3 पर 4 घात लिख सकते हैं। बोलिए, आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 81 है, तो 81 को तो हम लिख सकते हैं 3 पर 4 घात, पर ये 6 घात है और 1/24। अब देखिए हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, जब भी आधार हो उस पे घात पर घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है। तो घात पर घात है तो गुणा हो जाएगा, तो 3 पर कितना घात, 24 घात, और फिर हो जाएगा 1/24। तो 3 पर 24 घात गुणे 1/24 घात, तो 24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 पर 1 घात, 3 पर 1 घात का मान क्या हो जाएगा, 3, अर्थात विकल्प संख्या हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 करोड़ी में 32 पर 3/5 घात गुणे 243 पर -3/5 घात का मान इसमें से बताना है क्या होगा। आइए आपको सिखाते हैं। अगर मेरे भाई किसी भी संख्या पर करोड़ी है और यहाँ घात 2 है तो इसका मान 1/2 घात होता है। अगर 3 है तो उसका मान होता है 1/3 घात। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मतलब क्यूब रूट दे दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, गुणे 243 पर -3/5 पर 1/3 घात लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। 32 को ऐसा किसी संख्या के आधार पर लिखिए कि 5 आना चाहिए, तो हम जानते हैं 2 पर 5 घात का मान 32 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। फिर गुणे 343 को 243 ऐसा लिखिए कि बटा में 5 आना चाहिए, 3 पर होता है, 3 पर 5 घात का मान। समझ आया? आप कहेंगे जी हाँ। अब 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा तो 2 पर 3 घात का मान 8 होता है, गुणे ये 3 पर -3 हो जाएगा, 3 पर -3 घात, इसको रहने दीजिए, 2 पर 3 घात कर दीजिए, ये हो जाएगा बटा के 3। अब देखिए ये इसमें भी गुणा होगा, ये इसमें भी गुणा होगा, तो कर दीजिए। तो 2 पर 3 घात गुणे 1/3 घात, गुणे 1 माइनस का मतलब ये संख्या नीचे चली जाती है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 पर -3 घात पर घाते 1/3। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 2 पर घाते 1 घात गुणे 3 से 3 कटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 पर -1 घात। तो जब किसी भी संख्या में -1 होता है तो इसको बटा में करते हैं ना, तो 3 पर 1 घात का मान कोई वैल्यू नहीं होता तो ये हट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2/3। आप यहाँ पे सोचेंगे कि हम माइनस के इनवर्स बोलते हैं इसको, ये जिस संख्या पर रखता है उस संख्या को नीचे में कर देता है। ठीक है, अगर यहीं पे कहा था 3 पर -2 घात का मान, तो ये ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं 3 पर -4 घात का मान, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 2/3 कहाँ दिया हुआ है, कह देंगे 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात विकल्प संख्या बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी मतलब देखिए इसी टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना, देखिए मेहनत बहुत होती है भाई लोग, देख लो ना सर जी, गर्मी है प्लस लाइट नहीं है, पंखा चलाओ तो ये आवाज आता है। आप लोग की मेहनत इस बात का होता है कि बस जो भी मेरे भाई अगर अभय क्लासेस में विश्वास किए हुए हैं तो उनका विश्वास बना रहे, उनको हम लोग तोड़े नहीं। और जल्द ही आप लोग के लिए एक नई खुशखबरी देखने को मिलेगी, नए सर भी अभी आपको देखने को मिल जाएंगे एक आध दो वीडियो के बाद। अब देखिए अब हम लोगों ने घातांक और करड़ी को खत्म किया हुआ है। देखिए जो भी सवाल हमने बताया है हर एक टॉपिक पे अलग अलग बताया है। अब यही फॉर्मूले, यही ट्रिक, यही कंसेप्ट लगा के आपको अलग प्रश्न पे मिल जाते हैं, तो यही तरीका अपनाइएगा घातांक और करड़ी के सवाल लगाने के लिए। अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है प्रतिशतता, इसको यार कल आप लोग पढ़ करके आइएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बता दें आपको, देखिए हम लोग का जो है सोम बुध शुक्र हम लोग पढ़ेंगे गणित, क्या पढ़ेंगे, गणित। फिर हम लोग मंगलवार, गुरुवार, फिर हमने शनिवार क्या पढ़ना है, तो हम बोल देंगे हम लोग को पढ़ना है भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान का आज हमने मापन चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, आज देख सकते हैं। अब कल आप लोग देखेंगे मैथ का ये करड़ी वाला, ठीक है, मतलब करड़ी वाला ये आपको इसके बाद मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे दोस्तों में भेजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।